रीवा की राजनीति और पत्रकारिता में एक नया खुलासा। पत्रकार राजीव तिवारी ने आरोप लगाया है कि उनकी जान खतरे में है। उनका कहना है कि यह कोई साधारण विवाद नहीं है बल्कि एक सुनियोजित हमला है, जिसमें शामिल है कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा तथा कथित पत्रकार रामानंद पांडे, ओबीसी नेता पप्पू कनौजिया और उनका संगठित गिरोह। राजीव तिवारी का सीधा आरोप है कि जैसे ही उन्होंने ओबीसी नेता पप्पू कनौजिया के खिलाफ खबर चलाई, उनके खिलाफ षड्यंत्र की साजिश शुरू हो गई। पप्पू कनौजिया और खुद को पत्रकार बताने वाले रामानंद पांडे विधायक अभय मिश्रा के इशारे पर एकजुट हो गए हैं। राजीव तिवारी ने कहा कि यह पूरा गिरोह सत्ता की छत्र छाया में काम कर रहा है और किसी भी सच्चे पत्रकार को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक से लेकर एसपी तक शिकायत कर दी है, लेकिन इस गिरोह की दादागिरी और राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। राजीव तिवारी का कहना है कि उन्हें अब जान का भी खतरा है और भविष्य में उन्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। उन्होंने 6 लोगों का नाम लेते हुए कहा है कि उन्हें जान से भी मारा जा सकता है। उन 6 लोगों में विधायक अभय मिश्रा तथा कथित पत्रकार रामानंद पांडे, ओबीसी नेता पप्पू कनौजिया, राजीव मिश्रा, सत्येंद्र शर्मा, दिलीप दुबे, उनके 2 बेटे व संजीव तिवारी भी शामिल हैं। आइए आपको सीधा सुनाते हैं पत्रकार राजीव तिवारी ने क्या कुछ कहा है। जी बताइए, आज आप मीडिया के सामने अपनी कुछ बातें प्रस्तुत मीडिया के सामने मैं मजबूर होकर आया हूँ। भाई साहब, पिछले 7-8 दिन से मेरी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। मेरी मानसिक हालत तक ख़राब होने की स्थिति है। मैं कोई भी काम अपने जो है तो कर नहीं पा रहा हूँ और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान समय पर मीडिया में मेरे खिलाफ भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, जो कि पूर्णतः झूठी खबरें हैं। कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक घटना हुई है, जो घटना कहें या संयोग कहें, कि मैंने एक तथाकथित नेता के संबंध में खबर चलाई, जो कि एक कथित समाज का नेता है और उस नेता के पत्नी के द्वारा उसको गलत काम करते हुए पकड़ा गया था। और गलत काम करते हुए ना सिर्फ पकड़ा गया था, वहाँ पर मोहल्ले में लगभग 500 लोगों की भीड़ जमा हुई थी। 2-3 साथी पत्रकार भी वहाँ पर पहुँचे थे और बड़े बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म में उस खबर को कवर किया गया। उनको टारगेट न करते हुए आज मुझे व्यक्तिगत टारगेट किया जा रहा है। और इस घटना की शुरुआत मैं उसी दिन से मानता हूँ। मैंने जिस दिन ये खबर चलाई है उसके दूसरे ही दिन से मेरे खिलाफ भ्रामक और पूरी तरह से फर्जी खबरें एक तथाकथित पत्रकार रामानंद पांडे और विराट 24 न्यूज़ के द्वारा चलाई जा रही है। अब मैं आपके सामने 4-5 बातें रखना चाह रहा हूँ। एक तो मैं शिकायत भी कर चुका हूँ, पुलिस महानिरीक्षक के पास मैंने शिकायत की है, पुलिस अधीक्षक के पास भी शिकायत कर दी है और मैंने संबंधित थाना प्रभारी के पास भी इस मामले की शिकायत की है, क्योंकि ये मेरी मानसिक क्षति भी हो रही है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। आप बताइए, आप सब लोग एक पत्रकार हैं, आप कोई खबर कवरेज करने जाते हैं और खबर का संचालन करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, ये आपका पत्रकारिता का धर्म है और मैंने अपने पत्रकारिता धर्म को बखूबी निभाया और मैंने उस खबर को बनाया और प्रमुखता से दिखाया। पर क्या केवल मैंने दिखाया, बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों में भी उक्त खबर को चलाया गया है। उस दिन से, जब से मैंने पप्पू कनौजिया के खिलाफ उक्त खबर चलाई, उस दिन से एक नया ट्रेंड, एक नया फैशन शुरू हुआ। तथाकथित चैनल के एक तथाकथित पत्रकार रामानंद पांडे द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर मेरे खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। लगातार मेरे खिलाफ खबर चलाई जा रही है और उक्त खबरों में जो लोग बयान दे रहे हैं उनसे मेरा पुराना रिश्ता सिर्फ इतना है कि मैंने उन्हें पैसे दिए उनकी ज़रूरत पर। जब उनके पास कोई नहीं था तब मैंने अपने दरवाजे खोल के उनकी मदद की और उनको पैसे दिए और पैसे देने के बाद उनको रोज़गार दिलाया, रोज़गार करना वो शुरू किए और उसके बाद जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इन्होंने देने से मना कर दिया। और ये पूरा संगठित गिरोह है जो कि अभय मिश्रा के लिए काम करता है। रामानंद पांडे के न्यूज़ चैनल की स्क्रिप्ट अभय मिश्रा के फार्म हाउस में तैयार होती है। जिस तरह से फार्म हाउस से जो आदेश होता है वही चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है और बताया जाता है। जरा सोचिए, एक पत्रकार के ऊपर इतना बड़ा दबाव कि पिछले 8 से 10 दिन से मैं
ढंग से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही है और मुझे अंदर से बड़ी उबाई टाइप की छूट रही है कि इस तरह से झूठ मेरे खिलाफ फैलाया जा रहा है। इस झूठ की मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे खिलाफ इन लोगों से झूठ बुलवाया जाएगा जो वास्तव में मेरे कर्जदार हैं, जिनको मैंने रोजगार भी दिया है, इनकी दुकान खुलवाई है और लोगों ने मेरे पैसों से ही अपना व्यवसाय शुरू किया है, और वही लोग आज मेरे खिलाफ आकर झूठा बयान दे रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि क्या पत्रकार की जो धर्म है उसका, जो उसका कार्य था, उसको अपना कार्य करना गलत था, और गलत था मैं जानता होता कि इस तरह से मेरे ऊपर घटनाएं होंगी और इस तरह से मुझे भरे समाज में मेरी बेइज्जती की जाएगी, तो मैं वो खबर शायद नहीं चला पाता। मुझे नहीं मालूम था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमें कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का इस तरह से यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको बंदी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी कलम पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे ऊपर कई बार दबाव बनाया गया कि मैं एक विशेष व्यक्ति के नाम से एक विशेष व्यक्ति के लिए लिखना शुरू करूं, उस विशेष व्यक्ति की बड़ाई ही करूं, उसके खिलाफ कोई खबर न चलाऊं। मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, मैंने सबके लिए लिखा है। जहां पर अच्छाइयां हुई हैं वहां पर अच्छाइयां लिखी गई हैं, जहां बुराइयां हुई हैं वहां पर बुराइयां लिखी हुई हैं। तथा कथित व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देखे उसने कौन सी अच्छाई की है जो उसके पक्ष में कुछ लिखा जाए। चारों ओर लूट मारपीट, लोगों के साथ छीना झपटी, लोगों को इतनी बर्बरता से मारना कि उनके शरीर के पूरे अंग अंग नीले पीले काले पड़ गए, और वही स्थिति मेरी भी हो रही है। शायद मेरे साथ भी ऐसा कोई घटना की जा सकती है, क्योंकि मेरे पीछे ये संगठित गिरोह पड़ा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक व्यक्ति आया था मेरे खिलाफ बयान देके गया, उसका नाम राजीव कुमार मिश्रा है। राजीव कुमार मिश्रा चेक फ्रॉड है, इसके ऊपर चेक बाउंस के 20 मामले चल रहे हैं माननीय न्यायालय में। उसके बाद पिछले लगभग 1.5 सालों से मेरा इसका कोई संबंध नहीं है, ना मैं इसके पास गया, ना मैं इसको एक फोन किया, ना मैं इसको कभी धमकाया, ना मैं इससे कभी बात करता हूँ। अभी आपने कहा कि मेरी जान का खतरा, किससे खतरा है? मेरी जान का खतरा है आपके, सबसे पहले तो पप्पू कनौजिया जी हैं, जो कि मेरे खिलाफ खबरें चलवा रहे हैं, संगठित गिरोह बनाकर मेरे पीछे लोगों को लगा रहे हैं। 4 से 5 की संख्या में लोग मेरा पीछा करते हैं। कल मेरे को 2 लोग मेरा पीछा कर रहे थे, FZ गाड़ी लिए हुए थे, मुंह में मास्क बांधे हुए थे। एक टकला सा आदमी था, वो मेरा पीछा कर रहा था, और आए दिन मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई हमला कर देगा, मुझे कोई मार देगा। दूसरी बात यह है कि मैंने जब खबर प्रकाशित की तो मैंने अपनी खबर में किसी भी महिला को इंगित नहीं किया है कहीं भी, कि कौन सी महिला कहाँ पर पकड़ी गई है, क्या हुआ है। अब मेरे को ये सुनने को मिल रहा है कि कोई महिला सामने खड़ी होकर बोल रही है कि उन्होंने वीडियो वायरल किया। मैंने वायरल वीडियो में कहीं भी नहीं कहा कि उक्त महिला पकड़ी गई है। ये जो दिलीप दुबे गोविंदगढ़ का है एक व्यक्ति है, ये पहले पैकारी का काम करता था, शराब पैकारी इसका काम था। राजीव कुमार मिश्रा जो है ये भी शराब पैकारी का काम करता था। ये सब शराब के पैकार लोग हैं, और ये किससे जुड़े हुए हो सकते हैं आप सबको पता है। मतलब सारी हुकूमत फार्म हाउस से चल रही है। कौन से फार्म हाउस? एक आपके जो नेताजी हैं माननीय सेमरिया विधायक अभय मिश्रा जी के फार्म हाउस से पूरी स्क्रिप्ट बनाई जा रही है और चलाई जा रही है, और मुझे प्रताड़ित कराया जा रहा है। मेरे पास फोन भी आ चुका है इस चीज़ का। प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ जितनी भी बातें कही जाई हैं, जितने भी अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, इनकी सब की निष्पक्ष जांच कराई जाए, और अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे जेल में नहीं फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाए। मैं कुछ लोगों का नाम बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे साथ कोई घटना भी हो सकती है, तो मैं कुछ लोगों का नाम बता रहा हूँ। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। तो पहले आप पहला नाम सुन लीजिए। पहला नाम है सेमरिया के माननीय विधायक अभय मिश्रा जी। दूसरा नाम है विराट 24 न्यूज का संचालक रामानंद पांडे। तीसरा नाम है सत्येंद्र शर्मा, रतहरी निवासी है, इसके पिता का नाम रमेश शर्मा है। चौथा नाम राजीव कुमार मिश्रा, ये भी रतहरा निवासी है। और ये जो दिलीप दुबे नाम का व्यक्ति है,
इससे भी मेरी जान को खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि इसके 2 लड़के हैं, दोनों लड़के लगातार मुझे व्हाट्सएप में गालियां देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। व्हाट्सएप मैंने ब्लॉक कर दिया तो ये ट्रू कॉलर में मुझे गालियां मैसेज करके देते हैं। मैं वो सारे मैसेज रखा हुआ हूँ, पर मैं क्योंकि किसी की मर्यादा मीडिया के सामने नहीं लाना चाहता, उसने जो भी किया तो किया, लेकिन मैं मीडिया के सामने वो किसी की मर्यादा लेकर नहीं आना चाहता। पर मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई हैं और बहुत टॉर्चर किया गया है। पहले व्हाट्सएप में गाली दी गई, फिर उसके बाद ट्रू कॉलर में गाली दी गई, फिर मैंने जब नंबर ब्लॉक किए तो उन्होंने नया नंबर खरीद के उस नंबर से मुझे गालियां देना शुरू किए। मतलब उनका काम ही है, दोनों लड़के जो दिलीप दुबे के लड़के हैं, सत्यम और सुंदरम, दोनों गालियां दे रहे। मतलब मेरी हालत ऐसी होती जा रही है, चारों तरफ से मुझे परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, समाज में, परिवार में, हर जगह लोग मेरे ऊपर ही चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो खबरें चलाई जा रही हैं उन खबरों की सत्यता की जांच कोई नहीं कर रहा है, सब मुझे ही परेशान कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। दिन भर मेरे से पूछा जाता है, मैं किस किस को जवाब दूं कि ये सब झूठ है। हालत ऐसी होती जा रही है कि मुझे लग रहा है कि मेरे को भगवान इस दुनिया में लाया को, और दुनिया में लाया तो पत्रकारिता जैसे दलदल में मुझे क्यों घुसेड़ा। मुझे तो नफरत होने लगी इस व्यवसाय से, इस पेशे से, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि अगर आप लिखते हो तो दोषी हो, नहीं लिखते हो तो दोषी हो, खबर चलाओ तो दोष, खबर न चलाओ तो दोष। तो मैं करूँ क्या? या मैं सब कुछ बंद कर दूं, सब कुछ छोड़ दूं, तो फिर लोग फिर से दोष देंगे, कहेंगे कि तुम पत्रकार हो के तुम्हारे सामने घटना हुई, तुमने खबर क्यों नहीं चलाई। तो पत्रकार करे क्या? तो मैं ये बता रहा था कि मेरे ऊपर जान का खतरा है, और मैंने 4 नाम बताए हैं, मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। एक वर्तमान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, विराट 24 न्यूज का संचालक रामानंद पांडे, सत्येंद्र शर्मा रतहरी निवासी है, इसके पिता का नाम रमेश शर्मा है, राजीव कुमार मिश्रा पिता शिव बहोर मिश्रा, दिलीप दुबे उर्फ ओम प्रकाश दुबे पिता स्वर्गीय राम खिलावन द्विवेदी, और इसके दोनों लड़के सत्यम दुबे और सुंदरम दुबे। और 2 नाम और मैं लेना चाहूँगा। एक नाम है संजीव तिवारी पिता बसंत राम तिवारी, ये मेरे परिवार का है, मेरे बड़े पिताजी का लड़का है, पर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। संजीव तिवारी पिता बसंत राम तिवारी। अवध शरण शर्मा मेरा चाचा है, आरटीओ का दलाल है, ये भी मेरी हत्या करवा सकता है, क्योंकि मेरा कितने लोगों से बड़ा गहरा विवाद चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, खबरों को लेकर दुश्मनियां मेरे खिलाफ पाल ली गई, क्योंकि मैंने शुरू से ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं खबरें किसी की न चलाऊं। अगर मुझे मुजरिम मिला है, अपराधी मिला है, तो मैंने उसकी खबर चलाई है, चाहे वो कोई भी हो। और खबरों को लेकर ही इतनी बड़ी दुश्मनियां मेरे प्रति पाली गई। अगर मैं आज अपने जमीर के साथ समझौता कर लूँ और मैं फार्म हाउस चला जाऊँ, तो हो सकता है कि मैं बच जाऊंगा और मेरे साथ कोई गलत नहीं होगा, लेकिन मैं अपने जमीर के साथ समझौता नहीं करूंगा। जब तक जिंदा हूं शान से जीऊंगा, शान से लिखूंगा और लिखता ही रहूंगा।